हम लोग एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही पावरफुल लाइन पर रुके थे, जिसके द्वारा श्री अरविंद जीवन के अंदर जो प्यास है उसका वर्णन करते हैं. इट गार्ड्स द फैंटम्स ऑफ ए सोल्स डेड होप्स and keeps alive the voice of perished things, or lingers upon sweet and errant notes, hunting for pleasure in the heart of pain. यहाँ तक कि जो पेन की गुफा है, जो दुख का, पीड़ा का गढ़ है, उसके अंदर भी घुसकर, प्रवेश करके जीवन उसी आनंद को ढूंढ रहा है जहाँ से वो आया है. A fateful hand has touched the cosmic chords, and the intrusion of a troubled strain covers the inner music's hidden key that guides unheard the surface cadences. तो दो प्रकार की ध्वनि, दो प्रकार के म्यूजिक जीवन के अंदर चलते हैं. जैसे हाथ की रेखा में दो लाइफ लाइन होती हैं. एक जो सरफेस का नोट है, सरफेस का म्यूजिक है, और एक जो उसके गहराई में बज रहा होता है. और सरफेस के म्यूजिक में गहराई का जो ध्वनि है वो खो जाती है. तो इसका श्री अरविंद यहाँ पर ये 4 लाइंस में, ए फेटफुल हैंड हैज टच्ड द कॉस्मिक कॉर्ड्स. ये पूरी सृष्टि को एक वाद्य यंत्र, महासंगीत का एक यंत्र है, और उसमें फेटफुल हैंड, भाग्य ने, विधाता ने उसको इस प्रकार से छुआ है कि उसके अंदर एक ट्रबल्ड स्ट्रेन, एक विरह का गीत, एक पीड़ा का गीत कहीं ना कहीं आ गया है. और वो पीड़ा का गीत अंदर जो आनंद का संगीत चल रहा है उसको छिपा देता है. वी कैन इमेजिन कि कभी कभी ऐसा होता भी है. इट्स ए वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कि कहीं पर शायद एक्सपीरियंस किया हो लोगों ने, या हमारे यहाँ भी एक समटाइम्स वी कैन एक्सपीरियंस इट. मुझे याद है, अभी नाम नहीं लेंगे, इट्स ए थिंग ऑफ द पास्ट. एक यंग एज में किसी की डेथ हुई थी. आश्रम में होता है इस प्रकार की डेथ. 50 में किसी की डेथ हुई थी. और नेचुरली घर में, हालांकि आश्रम में वो दुख नहीं एक्सपीरियंस करते हैं जो बाहर एक्सपीरियंस करते हैं, फिर भी एक दुख का माहौल था, क्योंकि वो एक यंग डेथ थी, पीड़ा था. लेकिन चूंकि ऐसा यहाँ पर करते हैं हम लोग, पीछे में साथ में माँ का म्यूजिक चल रहा था. तो दैट इज वन एक्सपीरियंस जहाँ पर एक्चुअली आई कॉन्शियसली फेल्ट दैट डे कि ये 2 स्ट्रेन्स इसमें मिक्स हो रहे हैं. और ये बिल्कुल जीवन का जो एग्जैक्ट सिंबल है. सरफेस पर, अज्ञान की भूमि पर दुख है, पीड़ा है, हल्की सी एक रुदन है, किंतु उसी जीवन का एक दूसरा पहलू है. कोई चीज है, कोई आत्म तत्व है जो पीछे जो माँ का संगीत चल रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर रही है. और वो संगीत ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जायंट वेव्स आ रही हैं और सरफेस की पीड़ा को बार बार भगा के ले जा रही हैं. फिर वो पीड़ा उभर के आती है, फिर वो पीछे से आकर उसको भगा के ले जाती है. दिस वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस विच आई फेल्ट. और बिल्कुल वही चीज श्री अरविंद यहाँ बता रहे हैं कि जीवन में 2 तरह के म्यूजिक चलते हैं. एक जो विधाता का एक विचित्र विधान प्ले करता है सरफेस कॉर्ड्स पर, जिसमें दुख, पीड़ा इत्यादि का मिक्सचर है प्लेजर के साथ. और एक जो गहरा स्ट्रेन है, वो गहरा स्ट्रेन हर चीज को ऊपर अपलिफ्ट कर रहा है, पीड़ा को भी, प्लेजर को भी. वो भेद नहीं करता है, अच्छा बुरा, दुख से भरा, सुख से भरा, हर चीज को ऊपर ले जा रहा है अपने एक जायंट फ्लो में. लेकिन जो बाहर की चेतना से जब हम आइडेंटिफाई होते हैं तो उसको खो देते हैं, वो सुनाई नहीं देता है. और अब श्री अरविंद ये सब बताने के बाद अपने मास्टर स्ट्रोक, येट इज इट जॉय टू लिव एंड टू क्रिएट, क्योंकि ये सुन करके एक ट्रेडिशनल योग में इस सरफेस ट्रेन को देख करके एक भाव आता है कि ये जीवन व्यर्थ है, इल्यूजन है, पीड़ा है, दुख है. यहां पर क्यों ढूंढ रहा है व्यक्ति आनंद को? यहां तो है ही नहीं वो. श्री अरविंद कहते हैं हाँ ये सच है, फिर भी देयर इज ए पर्पस व्हाई दिस इज देयर. हियर कम्स द मास्टर स्ट्रोक ऑफ द मास्टर. श्री अरविंद ये सब बताने के बाद कि बाहर का सरफेस ट्रेन है जिसमें ये नीचे का
दिव्य संगीत कहीं लुप्त हो गया है. Yet is it joy to live and to create, and joy to love and labor, though all fails, and joy to seek, though all we find deceives, and all on which we lean betrays our trust. Yet something in its depths was worth the pain. A beautiful line. कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग संसार को छोड़ दें, ये पीड़ा का है, यहाँ तो पीड़ा है और चले जाएं पीछे. वी विल नॉट बी एबल टू रियलाइज दैट डीपर म्यूजिक बाय रनिंग अवे. तो कहते हैं उसके अंदर भी भगवान ने एक प्रोग्रामिंग ऐसी की है कि उसमें भी व्यक्ति जॉय ढूंढ लेता है. इट इज जॉय टू लिव, जॉय टू क्रिएट. क्या क्रिएट करते हैं हम लोग? ट्रांजिएंट थिंग्स. फिर भी आप देखिए, छोटा बच्चा होता है नर्सरी में, ये एक एग्जाम्पल है कि क्यों छोटे बच्चे होते हैं, बड़े वो चित्र बनाते हैं. अब नेचुरली छोटा बच्चा है, कैसा बनाएगा? कितना भी अच्छा बनाए, इट इज़ नॉट ए मास्टरपीस. और जब टीचर के पास ले जाते हैं, माता पिता के पास, तो माँ बाप, टीचर ये नहीं कहते कितना बेकार है, कहते वाह बहुत अच्छा है, कितना सुंदर बनाया. तो बच्चा प्रोत्साहित होकर और बनाता है. और जो टीचर कहता है नहीं नहीं ये सब बेकार है, असली पेंटिंग तो केवल लियोनार्डो डा विंची ने और माइकल एंजेलो ने स्कल्पचर बनाया है, ये सब तो बेकार की चीज़ है. तो बच्चा क्या करेगा? उसके अंदर अगर माइकल एंजेलो की संभावना भी है तो कभी बाहर नहीं आएगी. इसलिए भगवान हम लोगों को इस पैसेज से ले जाते हैं कि पहले तुम थोड़ा जॉय, थोड़ा लव, थोड़ा आनंद, इसको तो तुम रिसीव करो, देन यू आर रेडी फॉर ग्रेट थिंग्स. तो यहां पर श्री अरविंद इसलिए कह रहे हैं एंड जॉय टू लव एंड लेबर दो ऑल फेल्स. ये एक सत्य है कि कोई भी मानवीय प्रेम और इस अज्ञान की भूमि पर प्रेम, उसके अंदर एक बीज है पीड़ा का, दंश उसके अंदर छिपा है. येट देयर इज ए जॉय इन इट एंड थ्रू दैट जॉय वी प्रिपेयर. एंड जॉय टू सीक दो ऑल वी फाइंड डिसीव्स. अरे ये मिल गया, थोड़े दिनों बाद अरे ये मिल तो गया, लेकिन जो इसके थ्रू ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला. And yet this is the path, joy to find even though all we find deceives, and all on which we lean betrays our trust. बहुत भरोसा किया, blind faith, लेकिन जिस पर भरोसा किया उसी ने पीछे से आपको छुरी मारा. Yet there is a joy in it, there is a work which is done in it. जब इन चीजों के, इन अनुभवों से बीइंग गुजरता है, ये ग्रेटर लाइफ के एक्सपीरियंस है, इसको साधारण व्यक्ति नहीं बेयर कर सकता है, वो टूट जाएगा. लेकिन जो ग्रेटर लाइफ का जो टच है वो इस सब के द्वार से हम लोगों को ले जाता है और तब हम तैयार होते हैं उस शुद्ध आनंद के लिए. येट समथिंग इन इट्स डेप्थ्स वाज वर्थ द पेन. इस बृहद जगत में, इस विशाल प्राण के जगत में कोई तो चीज थी जो इतना कुछ ढूंढ के भी अंत में जो पीड़ा मिलती थी, it was worth the trouble. A passionate memory haunts with ecstasy's fire. Even grief has joy hidden beneath its roots. How beautiful this is. यही चीज श्री अरविंद बाद में जब यम सावित्री को कहेंगे तुम किस जगत में किस सत्यवान को मर्त शरीर में लाने की बात कर रही हो, ये तो पीड़ा से भरी हुई जगह है, इसको छोड़ के तुम अपने भगवान के पास कहीं और चली जाओ, मैं तुमको जाने दूंगा, और अगर सत्यवान की आत्मा को ले जाना है उसको भी छोड़ दूंगा, धरती पर मत लाओ, धरती पर तो पीड़ा ही पीड़ा है. तब यही सत्य सावित्री बाद में कहेंगी, पर वहां जॉय शब्द नहीं यूज करेंगी, ब्लिस. ए सीक्रेट ब्लिस इज एट द रूट ऑफ थिंग्स. ए ब्लिस इन विक्ट्री, ए ब्लिस इन फॉल, ए ब्लिस टू क्रिएट, ए ब्लिस इन एवरीथिंग. क्योंकि वो पीछे से सस्टेन करता है इस यात्रा को. इसी चीज को हमारे जो ग्रेट आर्ट के जो ओरिजिन भारतवर्ष में, उसमें कहा गया आर्ट का पर्पस क्या है? टू ब्रिंग दैट रसा. और वो सीधा उपनिषद से है, रसो वैसा. भगवान क्या है? रस हैं, रस से भरे हैं. इसीलिए रसगुल्ला रस के साथ खाना चाहिए, क्योंकि इट इज द एसेंस ऑफ थिंग्स. सो भगवान रस से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं. तो कोई पूछे ये भगवान आनंद से भरे हैं, संसार में ये सब जो मारा पीटा, अभी आज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है बेंगलोर में, ये सब क्या है? तो वहां पर वो कहते हैं कि
उसमें भी हमारे भारतीय परंपरा में नाट्य शास्त्र और उसमें सारा ये 10 प्रकार के रस आए, उसमें इवन विभत्सता के अंदर रस है. क्या रस है? बैंगलोर में ब्लास्ट हुआ, इसमें क्या रस है? आज की तारीख में कोई कहेगा देखो संसार में सुपर माइंड कहाँ काम कर रहा है. अब आप ये मत देखिए कि कोई कावर्ड नेचुरली जिसने भी ऐसा किया. 2 दिन पहले बोस्टन में हुआ अमेरिका में, और आज बैंगलोर में हुआ. अब नेचुरली जिसने किया वो तो महाकायर है, हिम्मत नहीं है सामने से युद्ध करने की. लेकिन जो लोग उसमें लड़ रहे हैं, जो लोग इसके बावजूद अपने अंदर शांति को बना के रखते हैं, उनका देखिए कितना सुंदर वो पार्ट सामने आ रहा है. जब मुंबई में 26/11 ये जो फेमस इंसिडेंस हुआ था जहाँ इतने लोग मारे गए थे, कसब और ये लोग सब आकर के, अब कसब और उन सब को लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो हीरोज जिन्होंने अंदर जाकर के इनको ढूंढा, मारा, और मुंबई की स्पिरिट की अगले दिन सब कुछ यथावत था. इनफैक्ट देयर वाज ए वेरी ब्यूटीफुल कैप्शन. अगले दिन बता रहे थे मुंबई नेक्स्ट डे, इस रात को ये सब हुआ है, इतने लोग मारे गए. लेकिन एंकर न्यूज का कह रहा था द स्पिरिट ऑफ मुंबई लिव्स. व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ मुंबई? हम लोग तुम्हारे ये सब मारने मरने से डरते नहीं हैं, हम अपना काम फिर से यथावत करेंगे. तो श्री अरविंद कहते हैं ग्रीफ के अंदर भी एक जॉय है. इवन जो पीड़ा है उसमें भी एक, बहुत फेमस पोइट हुए बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने एक बड़ी सुंदर लंबी पोयम लिखी मधुशाला. और मधुशाला इज नॉट अबाउट जस्ट दिस ड्रिंक, इट इज अबाउट द हायर एक्सटेसी. और वो एक्सटेसी सब जगह है, ग्रीफ में भी है. उसको वो इस लाइन में इस तरह से लिखते हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला. जिसमें इतनी करेज है, इतनी विशालता है कि वो पीड़ा में भी आनंद का बीज ढूंढ लेता है, वो तैयार है मेरे पास आने के लिए. और जब पीड़ा से घबरा रहा है, भाग रहा है, कह रहा है नहीं 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 ये पीड़ा से छोड़ो, हम निर्वाण में चले जाएंगे, वो इट इज ए वीक साइन ऑफ वीकनेस. तो श्री अरविंद कहते हैं even grief has joy hidden beneath its roots, for nothing is truly vain the one has made. हर चीज उन्होंने बनाई है एक प्रयोजन से. In our defeated hearts God's strength survives. मनुष्यत्व की पहचान ये है, जो मैनहुड की, कि हम हार के भी गिव अप नहीं करते हैं. बड़ी सुंदर एक स्टोरी है तैमूर की और पृथ्वीराज चौहान. 17 बार तैमूर ने अटैक किया और 17 बार रिपेल कर दिया गया, और वो हर बार क्षमा कर देते थे पृथ्वीराज चौहान. 18वीं बार वो जीत गया. उसने इसको बंदी बना दिया, अंधा कर दिया, और उसको फाइनली एक्सिक्यूशन के लिए कि अब तुमको हम मारेंगे. कहते तुम्हारी कोई इच्छा? कहते हैं हाँ, मुझे राजा की मौत दो. राजा की मौत क्या? धनुष बाण लेकर मैं मरूं, मेरा राज कवि मेरे बगल में बैठा हो. तो कहा ठीक है. तो बैठ गया, और उसके एक्सिक्यूशन को देखने के लिए बिल्कुल तैमूर बैठा अपने सारे सेना के साथ. तो जो कवि है उसको पता था कि एक इसके पीछे इसका प्रयोजन क्या है. इट्स ए ट्रू स्टोरी. तो अंधे राजा को, उस पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता था कि वो शब्द वेदी बाण चला सकता है. तो राजा ने कहा मैं तो अब मरने वाला हूं, अगर आप लोग चाहो तो मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकता हूं. कहा ठीक है, एम्यूजमेंट हो जाएगा. तो घंटा ध्वनि होगी और तुम वहां पर तीर मारना. तो जैसे ही घंटा ध्वनि होती है, जो कवि है कहता है 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान. वो एक्चुअली बता देता है कि उससे कितना डिग्री पर, कितना आगे, कितना ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है. अभी तुम मिस मत करना एम को. एंड एज द स्टोरी गोज, ही पॉइंटेड द एरो एट द प्लेस ऑफ साउंड. लेकिन बाई दैट कोऑर्डिनेट की इतना डिग्री पर, इतना दूर, इतना ऊंचाई पर सुल्तान बैठा है, उसने लास्ट मिनट एम चेंज करके शॉट एट द किंग एंड ही डाइड. अब ये एक चीज होती है किसके अंदर सरवाइव कर सकती है, जो उस प्रकार का उच्च प्राण के टच को लिए है. साधारण व्यक्ति तो बोलेगा अरे ठीक है, मरना ही है, भगवान को कोसेगा, अपने भाग्य को कोसेगा, कर्मों को कोसेगा और वहां गिर जाएगा, मरने के पहले 1000 बार मरेगा.
लेकिन ऐसे लोग मर के भी अमर होते हैं। तो वो क्या कहता है, श्री अरविंद क्या बता रहे हैं हम लोगों को, इन अवर डिफीटेड हार्ट्स गॉड्स स्ट्रेंथ सर्वाइव्स। मर गए हैं, चिता पर लेटे हैं, पर भगवान की शक्ति, भगवान का बल, संकल्प उसमें जीवित रहता है। एंड विक्ट्रीज स्टार स्टिल लाइट्स अवर डेस्परेट रोड। ये कहानी एक्चुअली इस पर सटीक बैठती है। विक्ट्री स्टार, डेस्परेट, सब तरफ से आदमी हार गया है, फिर भी विक्ट्री का स्टार कहीं ना कहीं कहता है देखो तुम अभी भी जीत सकते हो, अभी भी जीत सकते हो। श्री अरविंद एक जगह अपने एफोरिज्म में कहते हैं कि किस तरह का होना चाहिए मनुष्य को। तो बताते हैं कि यदि तुम्हारे हाथ पांव बांध दिए जाएं तो मुंह से युद्ध करो, अगर मुख बंद कर दिया जाए तो अपने विचारों से युद्ध करो, तुम्हारे विचार भी सील कर दिए जाएं तो भावनाओं से युद्ध करो। व्हाट ए ब्यूटीफुल पावरफुल योद्धा की पहचान, कि वन फाइट्स द बैटल, वन डज नॉट गिव अप। और ये मार्क, ये टच ऑफ ग्रेटर लाइफ। इन अवर डिफीटेड हार्ट्स गॉड स्ट्रेंथ सर्वाइव्स एंड विक्ट्री स्टार स्टिल लाइट्स अवर डेस्परेट रोड। अवर डेथ इज मेड ए पैसेज टू न्यू वर्ल्ड्स। मृत्यु से भी गिव अप नहीं करता है व्यक्ति। यही तो स्टोरी है अंबा अंबिका अंबालिका की, कि वो मना कर देते, भीष्म जब मना करते हैं तो वो कहती है ठीक है मैं विवाह नहीं करूंगी लेकिन तुम्हारा विनाश करूंगी। अब भीष्म का विनाश, एक राजकुमारी असंभव, तो वो तप करती है, यज्ञ करती है, शिव प्रकट होते हैं, कहती मैं चाहती हूं भीष्म को मारूं। कहती ये तो इस जन्म में असंभव है क्योंकि उसको इच्छा मृत्यु का वरदान है। कोई बात नहीं, अगले जन्म में तो तुम तो नारी हो तो नारी रूप में पैदा होगी, कोई बात नहीं है, आप वरदान तो दीजिए। तो कहते हैं ठीक है। तो उसी योग अग्नि में वो जल के भस्म हो जाती है और नेक्स्ट लाइफ में वो शिखंडी के रूप में आती है जो आधा पुरुष है आधा स्त्री है। एंड एज द स्टोरी गोज भीष्मा नोज इट एंड ही डाइज एट शिखंडीज हैंड। ये लुक कितनी ब्यूटीफुल चीज है। आवर डेथ इज मेड ए पैसेज टू न्यू वर्ल्ड्स, दिस टू लाइफ्स म्यूजिक गिव्स इट्स एंथम स्वेल। ये जीवन को एक उच्च महत शक्ति इसका आभास देता है। To all she lends the glory of her voice. Heaven's raptures whisper to her heart and pass. Earth's transient yearnings cry from her lips and fade. Alone the God-given hymn escapes her heart. Transient चीजों से लेकर heaven rapture, इन सब को जीवन एक शक्ति, एक उत्कृष्टता प्रदान करता है। लेकिन एक चीज फिर भी बची रह जाती है, और वो क्या चीज है? The word of God, the God-given hymn that came with her from her spiritual home, but stopped halfway and failed, is silent word, awake in some deep pause of waiting worlds, a murmur suspended eternity's hush. But no breath comes from the supernal peace, a sumptuous interlude occupies the ear, and the heart listens, and the soul consents, and evanescent music it repeats, wasting on transience time's eternity. श्री अरविंद कह रहे हैं कि जैसे जीवन का ओरिजिन वहीं से है, भगवान के पास से, किंतु जैसे जैसे वो क्रिएशन में उतरता है कुछ होता है कि वो उस ओरिजिनल स्ट्रेन धीरे धीरे फेड होता हुआ खो जाता है। अब जीवन उसको ढूंढ रहा है। यहाँ पर जो श्री अरविंद सिमिली देते हैं, जो एक चित्र देते हैं, वो इस प्रकार का कि दो व्यक्ति आ रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं, और अचानक एक व्यक्ति द्वार के अंदर प्रवेश करता है और फिर वो द्वार बंद हो जाता है, दूसरा पीछे ही रह जाता है, लाइक ए पॉज। अब ये जो बाहर रह गया वो ढूंढ रहा है उसको, द्वार नहीं खुल रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसको ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं उसके अंदर स्मृति है कि वो संगीत जो मैंने उससे सुना था, और वो उसके आधार पर, स्मृति के आधार पर नाना प्रकार के जगत क्रिएट कर रहा है, पर वो द्वार बंद है। अब वो द्वार क्यों बंद है? दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड, बिकॉज वो द्वार इसलिए बंद किया है भगवान ने इतना टाइट, ताकि ये पूरी सृष्टि में अल्टीमेटली परफेक्शन आ सके। नहीं तो सुपर माइंड और ओवर माइंड के बीच का द्वार बंद करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इट इज क्लोज्ड विद ए पर्पस। नहीं तो मल्टीप्लिसिटी आती ही नहीं, अज्ञान भी आना जरूरी था, पर वो यहाँ पर नहीं, वो बाद में श्री अरविंद बताएंगे। तो यहाँ पर अभी
but stopped halfway and failed, a silent word. A tremolo of the voices of the hours, oblivious screens the high intended theme. The self-embodying spirit came to play on the vast clavichord of nature force. ये दूसरी एक हम लोग सिमिली ले सकते हैं कि अगर कभी संगीत का एक बहुत सुंदर अटेंड करने जाएं कंसर्ट, अब आपने सुना बहुत अच्छा लगा, वापस आए, अब आप अपने मित्र को बता रहे हैं, मित्र ने पूछा कैसा था, अरे बड़ा आनंद आया। अरे आपको तो म्यूजिक आता है, थोड़ा बजा के बताएंगे कैसा था उस मास्टर का। तो अब वो क्या बजा के बताएगा। इट इज नॉट अबाउट रागा, टेक्निकली ही में नो, पर जो मास्टर ने जो प्ले किया है उसको वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है, प्रयास कर रहा है। लेकिन हरिप्रसाद चौरसिया कृष्ण का बांसुरी नहीं प्ले कर सकते हैं, वो हरिप्रसाद चौरसिया है, टेक्निकली परफेक्ट, बट उसके अंदर वो सोल विजन नहीं आ सकता है। उनकी बांसुरी सुनकर आदमी अप्रिशिएट कर सकता है, लेकिन गोपियों की तरह भाग नहीं सकता है, पागलों की तरह सब कुछ छोड़कर। दिस इज द डिफरेंस। तो उसको कैप्चर करने का प्रयास करता है, लेकिन कोई चीज छूट जाती है, और इस छूटने के कारण और बेहतर प्रयास होता रहता है, टिल वन अराइव्स एट दैट परफेक्शन। ओनली ए माइटी मर्मर हियर एंड देयर ऑफ द इटर्नल वर्ड, द ब्लिसफुल वॉइस, or beauty's touch transfiguring heart and sense, a wandering splendor and a mystic cry, recalls the strength and sweetness heard no more. कहीं कहीं कभी कभी हल्का सा प्रतिबिंबित होता है वो। कहाँ प्रतिबिंबित होता है? कृष्ण को किसने देखा सिवाय मिस्टिक विजन में, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ऐसी मूर्ति होती है जिसके सामने खड़े होकर अचानक लगता है कि कृष्ण होते तो शायद ऐसे होते। अचानक हृदय के अंदर कोई गांठ खुल जाती है और कहीं हम उस टच को फील करते हैं। दुर्गा को ओरिजिनल फॉर्म में किसने देखा? मिस्टिक एक्सपीरियंस में संभव है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि धरती पर एक एक्शन, जॉन ऑफ आर्क जैसी कोई देवी या लक्ष्मी रानी ऑफ लक्ष्मीबाई, उनके एक्शन में टच फील होता है कि दुर्गा रणचंडी शायद इसी प्रकार से वो असुरों का दमन करती हैं। सो श्री अरविंद बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस कभी कभी यदा कदा उस ग्रेटर लाइफ के टच से हृदय चेतना थोड़ी सी खुल जाती है और फिर वो पीछे चला जाता है। मैक्सिमम इस धरती पर अब तक इतना पॉसिबल है। लोअर लाइफ वी ऑल नो, वो श्री अरविंद पहले बता चुके हैं। ग्रेटर लाइफ उसका टच कहीं कहीं क्रिएट करता है देवत्व का एक प्रतिबिंब, बट नॉट द ओरिजिनल थिंग। धरती पर कितना भी तपस्या कर ले व्यक्ति, शिव नहीं हो सकता। शिवा द लॉर्ड ऑफ तपस्या। सो शेरविंद कहते हैं हियर इज द गैप, हियर स्टॉप्स और सिंग्स लाइफ फोर्स। इस ऊंचाई के परे धरती पे चेतना नहीं जा पाती। बहुत बड़ी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट पे जाके आदमी ध्यानस्थ हो सकता है, लेकिन वो माउंट कैलाश पे शिव का जो ध्यान है वो अलग चीज है। वृंदावन में जाकर हरे कीर्तन करके नाच सकता है, कूद सकता है, लेकिन जो श्री कृष्ण को देखकर भाव विवल होता है वो एक अलग चीज है। दिस डेफिसिट पॉपर्स द मैजिशियन स्किल, दिस वांट मेक्स ऑल द रेस्ट सीम थिन एंड बेयर। और चूंकि वो ओरिजिनल ट्रूथ को नहीं पकड़ पाता है, इसलिए फिर भी अंदर में एक प्यास रह जाती है। यही वास्तव में सुपरमेंटल योग का रास्ता खोलती है। जो थोड़ा बहुत नाचने कूदने भजन कीर्तन से संतुष्ट हैं, थोड़ा ध्यान करके कुछ एक शांति के एक्सपीरियंस से संतुष्ट हैं, वो इस महत् प्रयास के लिए तैयार नहीं है। और जो इस सब के बावजूद ये कहे कि कृष्ण आपको अंदर में महसूस तो किया, लेकिन वो आपका ओरिजिनल वो देखना है, शिव आपका ओरिजिनल माइट में देखना है, और उसके परे जहां से आपका माइट और श्री कृष्ण की स्वीटनेस, उनका आनंद, वो क्या क्या स्टेट है, वो क्या तत्व है, वो क्या सत्ता है, जहां से ये सब निकला है, उसको देखना है। वो एस्पिरेशन द्वार खोलती है आगे का। तो श्री अरविंद कहते हैं दिस डेफिसिट पॉपर्स द मैजिशियन स्किल।
मैजिशियन सब कुछ बना रहा है. आजकल तो ऐसे मैजिशियन हैं जो एकदम देखेंगे कि कोई व्यक्ति कहीं और उस पैदा हो गया. हुडिनी था जो क्षण भर के अंदर पूरे बड़े जहाज को गायब कर देता था, और प्योर मैजिक, नॉट एनी मिरेकल, प्योर मैजिक. रखा, कर्टेन हटाया और जहाज गायब है. और आप जाकर के खोजेंगे तो आपको जहाज नहीं दिखाई देगा. यू कांट इवन टच इट. दिस इट वॉज नॉट इल्यूजन, समथिंग एल्स यूज्ड टू डू. तो ये मैजिक, लेकिन फिर भी कोई चीज है जो छूट जाती है, और उस चीज को पाने की चाह. इसीलिए मिरेकल करने वाले लोग बहुत हैं. मिरेकल करते हैं, हाथ में आपको बभूति देंगे या सोना गहना, पता नहीं घर संपत्ति भी. कभी ऐसा भी हो सकता है कोई मिरेकल करे, आपको पौंडीचेरी में घर की तलाश है और वो डीड के साथ आपको घर दे दे कि आप जाके घर के अंदर चले जाइए, इसमें चाबी भी है. हो सकता है ऐसा मिरेकल. लेकिन पौंडीचेरी में घर मिल गया, चाबी मिल गई, गाड़ी भी मिल गई, तो भी भगवान थोड़ी मिलते हैं. वो एक चीज बची रह जाती है. सो श्री अरविंद कहते हैं, दिस डेफिसिट पॉपर्स द मैजिशियन स्किल, दिस वांट मेक्स ऑल द रेस्ट सीम थिन एंड बेयर. जो मिरेकल में फंस जाते हैं वो इसमें फंस जाते हैं. हमको ये दिया, बाबा जी के पास गए थे वो दिया, बाबा जी के पास गए थे उन्होंने ये दिया. कभी पूछना चाहिए. एक बार मैंने पूछा था किसी से, उन्होंने कहा बाबा जी ने मुझे ये लिंग दिया देखो, और दिखाया उन्होंने. तो मैं देखता रहा, फिर पता नहीं मन में क्या आया. मैंने कहा भगवान दिया कि नहीं, भगवान मिल गए? तो समझ नहीं आया. बोला नहीं ये दिया, बोला पूजा करो रोज इसको. वो जो असली चीज है, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट. ए हाफ साइड ड्रॉज द हॉराइजन ऑफ हर एक्ट्स, हर डेप्थ्स रिमेंबर व्हाट शी केम टू डू, बट द माइंड हैज फॉरगॉटन और द हार्ट मिस्टेक्स इन नेचर्स एंडलेस लाइन्स इज लॉस्ट द गॉड. कोई चीज हमारी उसको ढूंढती है और कैप्चर करने की चेष्टा करती है, लेकिन अल्टीमेटली रेखा चित्र तो बनते रहते हैं, लेकिन भगवान को रेखा चित्र पकड़ नहीं पाता. एक झलक, एक ग्लिम्स, उनकी संपूर्णता को नहीं. इन एक्शन टू इरेक्ट द, इन नॉलेज टू सम अप ओमनिसियंस, इन एक्शन टू इरेक्ट द ओमनिपोटेंट, टू क्रिएट हर क्रिएटर हियर वॉज हर हार्ट्स कंसीट. हृदय ने किस भाव से छला है कि मैं, जिसने मुझे क्रिएट करा है उसको मैं यहां क्रिएट करूंगी. लाइफ के अंदर ये इंपल्स है और चेष्टा करती है. और देखिए किस हद तक चेष्टा करती है. श्री कृष्ण, एम्बॉडीड कृष्णा, क्या फील होता होगा लोगों को उनको पास से देखकर, टच करके, व्हाट इट वुड हैव मेंट. और फिर भी अर्जुन को कहते हैं कि तू मुझे नहीं जानता है. अच्छा, मैं तो आपके साथ गले में हाथ धर के बैठता था, कुछ भी बोल देता था. आप हो कौन ये सब बोल रहे हो? कौन सी किताब पढ़ के ये सब बोल रहे हो? मैंने तो जो किताब पढ़ी है उसमें ये सब नहीं लिखा है. श्री कृष्ण कहते हैं कि यू वांट टू सी हु आई एम. हाँ अर्जुन, सोच लो एक बार. हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें क्या है, आपको मैं जानता हूं भली भांति. तो जब वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो कांपने लगता है. कहता है नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं देख सकता हूं. माता जी एक जगह कहती हैं, तुम लोग, अगर मैं 1000 हाथ लेकर आती तब तुम लोग शायद सोचते कि मेरे अंदर देवत्व है. चूंकि मेरे 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, इसलिए तुम सोचते हो कि ये तो साधारण मनुष्य हैं. माँ कहती हैं. और फिर एक जगह कहती हैं, तुम लोग क्या सोचते हो इसके करीब होने से? मैं ये हूं, इससे बंधी हूं, अपनी स्किन को पिंच करके. तुम सोचते हो इसके करीब होने से तुम मेरे करीब हो गए हो. यू थिंक यू आर क्लोज टू मी जस्ट बिकॉज यू आर नियर दिस. नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी नियर मी. इट इज एन इनर नियरनेस. सो इस लेवल पर मां श्री अरविंद का शरीर इज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉडी. माता जी के शरीर की रचना में पूरी प्रकृति ने 6 महीने संयोजित किया सारे बेस्ट तत्वों को, तब उनका शरीर बना था. लास्ट 6 मंथ जो माँ की पीड़ा, माँ ने शरीर जितना ट्रांसफॉर्मेशन था पूरा करके, वो लास्ट 6 मंथ्स शी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू लीव द फिजिकल बॉडी. तो वो 6 महीने जो शरीर के उन तत्वों को वापस कर रही थी जहां जहां से आए थे, दैट वॉज द कॉज ऑफ हर एग्नी. और फिर भी माँ कहती, तुम सोचते हो मैं इससे सीमित हूं, मैं ये हूं.
तुम मुझे नहीं जानते। तो यहां श्री अरविंद कहते हैं कुछ फिर भी छूट जाता है। टू इन्वेड द कॉस्मिक सीन विद अटर गॉड, टॉयलिंग टू ट्रांसफॉर्म द स्टिल फार एब्सोल्यूट into an all-fulfilling epiphany, into an utterance of the ineffable, she would bring the glory here of the absolute's force. जीवन के अंदर यही प्रयास है, अथक प्रयास, दिन रात ये लेबर है। कुछ उसको, उस एब्सोल्यूट की शक्ति को, उस एब्सोल्यूट के माधुर्य को, उस एब्सोल्यूट के आनंद को, उस एब्सोल्यूट के प्रेम को, उस एब्सोल्यूट के ज्ञान को, शक्ति को, सामर्थ्य को शायद मैं यहां क्रिएट कर पाऊं। Change poise into creation's rhythmic swing, marry with a sky of calm, a sea of bliss. दो चीजें जो बिल्कुल विपरीत लगती हैं, उसको वो करना चाहता है, और होता भी है कुछ हद तक। ग्लिम्स आप देखिए, सृष्टि में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, एक शांति और एक एक्टिविटी, और वो शांति हमेशा विराजमान रहती है पीछे में। जैसे ही एक्टिविटी बंद होगी, आप उस शांति को स्पर्श कर सकते हो, लेकिन योग द्वारा दोनों को एक साथ टच कर सकते हैं। इस काम एंड द ब्लिस, स्काई ऑफ काम एंड ए सी ऑफ ब्लिस, ए फायर टू कॉल इटर्निटी इन टू टाइम, मेक बॉडीज जॉय एज विविड एज द सोल्स। यही प्रयास है। जीवन को बहुत कठिन काम दिया गया है, शरीर में भी उसी आनंद का अनुभव जो आत्मा एक्सपीरियंस करती है। श्री अरविंद बताएंगे कि लेकिन इट कैनॉट डू इट अनलेस इट फाइंड्स इट्स सोर्स। पर प्रयास यही है कि शरीर में उसी टच को, उसी स्वीटनेस को, उसी आनंद को फील करें जो आत्मा अपने अंदर एक्सपीरियंस करती है। अर्थ शी वुड लिफ्ट टू नेबरहुड विद हेवन, लेबर्स लाइफ टू इक्वेट विद द सुप्रीम एंड रिकंसाइल द इटर्नल एंड द एबिस। हर प्रैग्मेटिज्म ऑफ द ट्रांसेंडेंट ट्रूथ, प्रैग्मेटिज्म, भगवान है, अनिर्वचनीय है, उस सत्ता के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जीवन कहता है अच्छा मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने दो, अच्छा ठीक है अब मैं कहूंगी, जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते मैं कहूंगी। जो अरूप है उसको रूपवान बनाऊंगी, जिसका नाम नहीं है उसको अनेकों नाम दे दूंगी। दिस इज द टास्क ऑफ लाइफ। बट इन द क्राई फिल साइलेंस विद द वॉइस ऑफ द गॉड्स, बट इन द क्राई द सिंगल वॉइस इज लॉस्ट, for nature's vision climbs beyond her acts. A life of gods in heaven she sees above. A demigod emerging from an ape is all she can in our mortal element. लेकिन अब तक वो क्या कर पाई है? वो देवत्व को देखा है उसने, प्रयास करती है, लेकिन अधिक से अधिक वो एक जानवर के अंदर अर्धदेव प्रकट कर पाती है। हनुमान हाफ डिवाइन ह्यूमन एप के अंदर से वो प्रकट कर पाती। ये अब तक जीवन ने किया है, लेकिन जो करेगी फ्यूचर में दैट इज मच मच ग्रेटर। श्री अरविंद बताते हैं कि जो फ्यूचर का रियलाइजेशन होगा, पुराने वैदिक ऋषि देवता इनके भी परे जाएगा। अब तक जीवन ने ये क्रिएट किया है। हियर द हाफ गॉड द हाफ टाइटन आर हर पीक। यहां अधिक से अधिक अर्धदेव और आधे दैत्य यही बनते हैं, पूर्णता यहां पर नहीं है अभी तक। दिस ग्रेटर लाइफ वेवर्स ट्विक्स्ट अर्थ एंड स्काई, ए पॉइग्नेंट पैराडॉक्स परस्यूज हर ड्रीम्स, हर हुडेड एनर्जी मूव्स एन इग्नोरेंट वर्ल्ड, टू लुक फॉर ए जॉय हर ओन स्ट्रॉन्ग क्लास पुट्स ऑफ। वेवर्स ट्विक्स्ट स्काई एंड अर्थ, जैसे कोई भागा भागा जाए और पूछे कि अच्छा इस नोट के बाद अब क्या करूं, तो वो मास्टर म्यूजिशियन कहता है अब तुम इसके बाद ये नोट प्ले करना। वो याद करके आ रहा है। मान लो इस तरह से आप भोजन बनाओ, एक्सपर्ट के पास जाओ, अच्छा अब क्या करूं, अब तुम ये नमक डालो, कितना फिर वो डालने लग रहा है तो उसको याद आ रहा है कितना, ये तो पूछा है नहीं, फिर पूछने गया कितना डालूं, अंदाज से डालो, फिर डाल रहा है, फिर वो सोच रहा है इतना अंदाज ठीक है कि नहीं, फिर पूछ रहा है। लेकिन तब तक खाना इट्स नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो अंत में जो कुकिंग होता है कोई चीज मिस हो जाता है। तो जब मास्टर आके टेस्ट करता है, कहते हैं सब तो आपसे पूछ कर बनाया था, कोई चीज मिस हो गया, आप इतना अच्छा कैसे बनाते हो? तो मास्टर क्या बोलेगा, तुमने ऑफर किया था भगवान को?
नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने बताया नहीं था मेन इंग्रेडिएंट। और लास्ट में सब करने के बाद धनिया पत्ता डाल करके नींबू डाला था कि नहीं? नहीं, ये भी नहीं मालूम था, हमको लगा कुकिंग हो गया। दिस इज द मास्टर्स टच। तो श्री अरविंद बताते हैं कि ये इधर से उधर क्रिएट करने में कोई चीज़ खो देती है, और बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस कि पकड़ने की चेष्टा में उसको खो देती है। सूर्य को पकड़ना चाहती है तो सूर्य को देखती है वहां तक जाके, फिर यहां आके सूर्य को पकड़ना चाहती है। कैसे? सूर्य को अगर मैं धूप को बांध दूं तो मैं सूर्य को पकड़ लूंगी तो धूप बांधने के लिए पहले 4 दीवार बनाती है। कहता है हाँ, इसके बीच में सूर्य आ गया, फिर अब क्या करूं? गोल दीवार बना के ऊपर भी थोड़ा ढक दूं, बीच में एक लेंस लगा दूं। पर सूर्य को कितना भी हम बांध दें धरती पर, बांधने के प्रयास में ही हम उसको खो देते हैं। एंड येट द सन कैन बी टाइड एंड ब्रॉट डाउन टू अर्थ, लेकिन नॉट बाई ग्रेटर लाइफ, बाई द पावर, द सुपरामेंटल पावर इट सेल्फ। एंड दैट इज वॉट इज मातृ मंदिर। द रे ऑफ सन प्लेइंग अपॉन अर्थ। वो सूर्य रात को अस्त हो जाता है, लेकिन मातृ मंदिर का सूर्य रात को अस्त नहीं होता है। दिस इज वॉट ह्यूमन बींग्स विल क्रिएट। सोलर लाइट इज दैट, कि सूर्य जब अस्त हो जाता है तो भी आपके घर में सूर्य का ही प्रकाश दूसरे रूप में प्रकट हो रहा है। ये अल्टीमेटली मनुष्य करेगा, लेकिन श्री अरविंद कहते हैं ग्रेटर लाइफ के लेवल पर ये संभव नहीं है। इट इज द डेस्टिनी, दैट्स वाई उसके अंदर ये चाह है। लास्ट 2 लाइन्स के साथ, हर हुडेड एनर्जी मूव्स एन इग्नोरेंट वर्ल्ड टू लुक फॉर ए जॉय हर ओन स्ट्रॉन्ग क्लास पुट्स ऑफ। इनर एम्ब्रेस इट कैनॉट टर्न टू इट्स सोर्स, इमेंस हर पावर, endless her acts vast drive, astray is its significance and lost. Although she carries in her secret breast the law and journeying curve of all things born, her knowledge partial seems, her purpose small. On a soil of yearning tread her sumptuous hours. यहाँ पर ये भाव है कि उसका पर्पस ग्रेट है और उसके अंदर स्मृति भी है जो क्रिएट करना चाह रही है, लेकिन जिस भूमि पर वो उतर कर क्रिएट कर रही है वो भूमि तैयार नहीं है, वो मटेरियल सही नहीं है। वो मटेरियल तैयार होने में एक लंबा समय लगेगा, तब ग्रेटर लाइफ उस चीज को यहाँ क्रिएट कर पाएगी। वो प्रयास करती है, लेकिन हर बार प्रयास करके एक सीमा तक जाकर टूट जाता है। इसका एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है नेपोलियन। नेपोलियन एक विभूति था। श्री अरविंद ने कविता भी लिखी है उस पर, और श्री अरविंद बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो टाइटन था, वो असुर था, लेकिन मैंने उसके अंदर आई हैव सीन द आर्म ऑफ गॉड स्ट्राइव थ्रू यूरोप। उसने पूरे यूरोप को जो एक बनाया, ही वॉज ए विभूति, लेकिन उसके अंदर एक असुर तत्व भी था। मनुष्य था तो ईगो। अब चूंकि उसको एक केंद्र बनाया भगवान ने बहुत बड़े काम के लिए, तो वो बहुत कुछ उसने अचीव किया, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार इतना बढ़ता गया कि वो सोचने लगा कि मैं ही सब कुछ हूं। तो एक बार जब लोग आते हैं, कहते हैं कि ये जो आप कर रहे हो ये शायद उचित नहीं है, तो कहते हैं उचित? कौन इसका निर्णय करेगा उचित और अनुचित का? फ्रांस की प्रजा, फ्रांस, मैं ही तो फ्रांस हूं। ही सेज दैट, मैं ही तो फ्रांस हूं। लाना क्या चाह रहा था? फ्रीडम, डेमोक्रेसी, पर कहता है मैं ही तो फ्रांस हूं। और इस अहंकार में उसने बहुत बड़ा एक फेटल मिस्टेक किया। श्री अरविंद ये बताते हैं अपने राइटिंग्स में, कि जो राइटिंग्स में नहीं, इवनिंग टॉक्स में है, सब लोग जानते हैं नेपोलियन को, लेकिन नेपोलियन की शक्ति कहाँ से आती थी? जोसेफिन से। जोसेफिन एक बहुत, हिस्टोरियंस ने उनको बदनाम किया है, बहुत बदनाम किया है कि वो ऐसी थी वैसी थी, उस श्रृंखल स्वभाव की थी, लेकिन दैट वॉज वन पार्ट ऑफ हर नेचर। शी वॉज ए ग्रेट ग्रेट एम्प्रेस। जोसेफिन नेपोलियन की शक्ति थी, पीछे रहती थी, लेकिन सारी शक्ति। तो जिस दिन अहंकार में आकर नेपोलियन ने जोसेफिन को त्यागा और यह कहा कि मैं ही फ्रांस हूं, श्री अरविंद कहते हैं उस दिन काली कराली ने सोड लिया और अपने ही यंत्र को 2 टूक तोड़ करके धरती पर डाल दिया। मटेरियल रेडी नहीं है, जितना काम कर सकता है उतना
ग्रेटर लाइफ क्रिएट करती है, बट बियॉन्ड इट इट कैनॉट क्रिएट, बट वन डे इट विल क्रिएट दैट. ऑन ए सॉइल ऑफ यर्निंग ट्रेड हर सम्चुअस आवर्स. हम लोग यहां रुकेंगे.